अगर किसी एक व्यक्ति ने अकेले पूरे देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कूटनीति को संभाला हो तो वो थे आचार्य चाणक्य। आज भारत में जितनी बड़ी मंत्रालय है, एजुकेशन, फाइनेंस, डिफेंस, चाणक्य अकेले उन सब में निपुण थे। तब भारत पर सिकंदर का हमला जारी था और चाणक्य चाहते थे अखंड भारत। गए मगध के राजा धनानंद के पास, पर वो विलास में डूबा था। चाणक्य को अपमानित कर दरबार से बाहर फेंक दिया। तब चाणक्य ने शपथ ली, जब तक इस सम्राट को उखाड़ न दूं, शिखा नहीं बांधूंगा। फिर उन्होंने चुना एक युवा, चंद्रगुप्त मौर्य। उसे गढ़ा, प्रशिक्षित किया और सिकंदर की सेना में भेज दिया, अंदर से उसकी कमजोरी समझने के लिए। चाणक्य जानते थे हजारों मील दूर से आई सेना शरीर से थकी है, अब मन से थकाना है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया, सेना में भ्रम फैलाया, झंडे जलाए। जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य बना। अब उन्होंने बिना तैयारी के मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठे और हार गए। जैसे तैसे दोनों जान बचाकर एक झोपड़ी में पहुंचे। वहां एक माँ अपने बेटे को गर्म खिचड़ी खिला रही थी। बच्चा बीच से खिचड़ी खाने लगा और जल गया। माँ ने डांटा, किनारों से खाना सीख, बीच में हाथ डालेगा तो जल जाएगा। चाणक्य को अपनी गलती समझ में आ गई। इसके बाद उन्होंने किनारे के राज्यों से हमला करना शुरू किया। यह उनकी पहली रणनीति थी। फिर उन्होंने बनाई विष कन्याओं की टीम, जो दुश्मन राजाओं को प्रेम जाल में फंसाकर विष दे देती थी। उसके बाद उन्होंने जासूसों की सेना बनाई। चौथी रणनीति, वात्स्यायन मुनि बनकर लोगों में आध्यात्मिक प्रचार किया और फिर धीरे धीरे अपने शब्दों की ताकत से उन्हें चंद्रगुप्त की सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। आरक्षण जैसी चीज के सख्त खिलाफ थे, हमेशा योग्यता को सबसे ऊपर माना। चापलूस और नैतिक तौर पर कमजोर लोगों को वो हमेशा दूर रखते थे। वो कहते थे दुर्जन यानी गलत इंसान सांप से भी बुरा होता है, क्योंकि सांप एक बार डसेगा लेकिन दुर्जन हर कदम पर डसेगा। अब उन्होंने शुरू की छापामार रणनीति, छोटे हमले और रोजाना अभ्यास। बड़े युद्ध से पहले 100 बार अभ्यास किया ताकि असफलता की कोई गुंजाइश न बचे। सातवीं और अंतिम रणनीति, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन, पोरस और कई समुद्री लुटेरों को साथ मिलाकर इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक सेना बनाई। सातों रणनीतियों को मिलाकर नंद वंश को उखाड़ फेंका और चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बना दिया। काबुल, गांधार, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। इतिहास जानिए ताकि आप अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सके। अगर आपको ये वीडियो प्रेरक लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या आज के भारत को फिर से एक नया चाणक्य चाहिए?